ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हमारा स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ओके, तो आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है फर्स्ट चैप्टर। तो सभी लोग रेडी हो? सभी लोगों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीजें सबको क्लियर है? तो सभी लोग एक बार चैट में यस टाइप कर दो सभी लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जिन वस्तुओं से, सॉरी, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप ऐसे याद रख लो, जो हमारी गिनतियां होती हैं, ठीक है, जो हम काउंटिंग, जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमें काउंटिंग सिखाई जाती है, गिनतियां सिखाई जाती है। तो वो जो गिनतियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतिक से हमें समझ में आ रहा है कि जो प्राकृतिक हो, जो चीजें प्राकृतिक हो, तो प्राकृतिक कैसे है चीज? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं, जब हम छोटी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो हमें सबसे पहले गिनतियां सिखाई जाती हैं। और सभी लोग गिनतियां कैसे सीखते हैं, है ना? 1 से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब प्राकृतिक है ना? ये चीज क्या है? प्राकृतिक है। तो इसलिए इस संख्या को क्या बोला गया? प्राकृतिक संख्याएं बोला गया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये चलती रहती है। ठीक है, ये चलती रहती है, इनका कोई क्या नहीं है? अंत नहीं है ना? तो यहां से हमने क्या सीखा? अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। क्या हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी बोली मैंने, वंश कौशिक कौशिक नाम से जो है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 9। क्या 9 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? 9 से बड़ी तो 10 है, 10 से बड़ी 11 है, 11 से बड़ी 12 है। ठीक है, तो दीपिका ने बोला है इनफाइनाइट। ओके, कोई भी नहीं। ओके, चलिए, बाकी लोग भी बताइए कौन सी होगी। कनिष्का ने बोला है कोई भी नहीं, इनफाइनाइट। यस, तो देखो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम बता नहीं सकते कौन सी होगी। क्यों? क्योंकि संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। अब जो चीज कभी खत्म ही नहीं हो रही, उसमें हम कैसे बता दें कि वो सबसे बड़ी कौन सी है? यस, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत तक हमारी संख्याएं चलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप इनफाइनाइट मत बोलना, आप बोलना कि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होती, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। अगर मैं कहूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बताओ सबसे छोटी कौन सी हो? यस, वेरी गुड, सभी बच्चे बोल रहे हैं 1। वेरी गुड। तो सबसे छोटी तो हम आसानी से बता सकते हैं। ये शुरू ही कहां से होती है? 1 से, 1 से। तो ये कैसी होगी? सबसे छोटी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। ठीक है, वस्तुओं की गणना कैसे? मेरे हाथ में 2 पेन है, अगर मैं कहूँ आप इनको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2, अगर तीसरा होता तो 3, चौथा होता तो 4 5 6 7 8। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्योंकि इन संख्याओं का प्रयोग हम किस में करते हैं? गिनने में, चीजों को गिनने में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि ये बैलून है, अगर मैं कहूँ कि ये कितने बैलून है, तो आप कहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे? 1 से। ठीक है, फिर मैं कहूँ कि बताओ ये कितने बैलून है, तो आप कैसे गिनना शुरू करोगे? 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5, यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं कहूँ ये और बैलून आ गए हमारे पास, तो 8 बैलून हो गए। ठीक है, इनको आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये हमारी क्या होगी, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये चलती रहती है। ठीक है, ये क्या रहती है, चलती रहती है, इनका कोई एंड नहीं होता। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज है कि प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ कहां से होती हैं, 1 से, और इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, कैपिटल एन से। ठीक है, जैसे हम सबका एक नाम होता है, ऐसे ही इन प्राकृतिक संख्याओं का भी एक नाम है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एन। ये सभी लोग नोट कर लो, क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो कहीं भी आपको ऐसे लिखकर नहीं दी जाएगी संख्याएं, आपको एन लिखकर बताया जाएगा क्वेश्चन में, एन। आपको पता होना चाहिए कि उस एन का मतलब क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में एन लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ एन का मतलब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। सबको क्लियर है, सभी लोग इस चीज को नोट कर लो कि प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, जीरो को शामिल नहीं किया गया है, जीरो इसमें नहीं होता। ठीक है, चलो, तो सभी बच्चे एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ कहां से होती है और इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, एन से। ओके, एंड इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। यस, जीरो इज होल नंबर। यस, वेरी गुड। अभी हम आगे पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जीरो ये क्या बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। वो पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पोल में सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो सभी को सही आंसर करना है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस, हाँ, होल नंबर अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुरभि नाम से जो है, अभी हम पढ़ेंगे होल नंबर। अभी हम प्राकृतिक संख्याओं के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे पहले आप ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पोल में करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको बताना है कि इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पोल में सभी लोग बताएंगे आंसर इसका। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए सभी बच्चे आंसर बताइए, इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। ओके, 4-5 बच्चों का आंसर अभी बचा हुआ है, वो भी आंसर करें। आपको बतानी है कि इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पोल में सभी को आंसर करना है, सभी बच्चों को। 5 बच्चे क्लास में ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, तो उन 5 बच्चों के लिए, अब 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, उन 4 बच्चों के लिए मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी आंसर करें। अगर कोई बच्चा क्लास में आंसर नहीं करता है क्वेश्चंस का, तो उसकी परफॉर्मेंस जीरो मानी जाएगी, और उस केस में आपके स्कूल में आकर आपके प्रिंसिपल सर से बात की जाएगी आपके साथ। तो कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो कि जो आंसर बिल्कुल नहीं कर रहा किसी भी क्वेश्चन का। सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं हर क्लास में नाम भी बोलता हूँ जो बच्चे आंसर करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर करना है सभी को। 3 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। यस, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है अभी भी। लास्ट 10 सेकेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करिए आंसर, तब तक मैं उन बच्चों के नाम बोल देता हूँ एक बार जिन बच्चों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन के आंसर किए थे। ठीक है, तो पहला नाम है दीपिका, दूसरा नाम है, एक मिनट, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। यस, दूसरा नाम है मयंक कुमार के नाम से, तीसरा नाम है रघुवीर कुशवाहा के नाम से, चौथा नाम है प्रियांशी, राकेश कुमार नाम से है, मोहन कुमार नाम से है, ऋतु गोयट नाम से है, लीला खत्री, सुरभि सैनी,
रजनी बहमानी नाम से है, नैना डागर हैं, गजेंद्र सिंह, ज्योति कुमार एंड मेघा खत्री। तो ये 15 बच्चे थे पिछली क्लास में जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स किए। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, अभी भी क्लास में 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किए। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया था इसमें। मैंने अभी आपको बताई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, अभी बताया ना मैंने आपको। यस, दीपिका बोल रही है 5। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, मैंने बताई अभी आपको कि जो संख्याएं हमें गिनने के काम में आती है। यस, जो बच्चे सी बोल रहे हैं उनका आंसर ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये चलती रहती है, ये सब है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। देखो, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती। जैसे मैं लिखूं 6.5, तो 6.5 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। मैंने लिखा 1/2, ये भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। मैंने लिखा -5, ये भी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। ठीक है, तो ये तीनों प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर जिसने पोल में आंसर नहीं दिया था उसका नाम बताना एक बारी। वो मैं अभी नहीं बता सकता, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। जैसे इस क्लास में मैंने आपको बताया जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि जिन किन बच्चों ने पोल में आंसर किया है। ठीक है, क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वैसे? चलिए बताइए, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? जी आपने कहते नहीं किया मेरा क्या भी आंसर? नाम हो। हम्म? जी कहते मेरा भी नाम हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आंसर किया है तो आपका नाम होगा उसमें। ठीक है, बस 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सबने किया था। ठीक है, अगर आपने किया है तो आपका नाम होगा, मैं अगली क्लास में आपका नाम बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ना तो दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, ना ही बटे वाली संख्याएं आती है, और ना ही माइनस वाली संख्याएं आती है किनमें, प्राकृतिक संख्याओं में। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, ये वाली। तो अब आप इनसे मैच करो। पहला है 1/2, तो ये तो आता ही नहीं इसमें। 0, 0 भी नहीं आता। 5, यस 5 आता है प्राकृतिक संख्या में, तो 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या। -6 आता है प्राकृतिक संख्या में, यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, सभी लोगों ने सही आंसर किया था। तो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पोल में आंसर करना है सभी लोगों को। इसमें बताना है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 3 बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, 3 लोग। देखो, जो बच्चे बोल रहे हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने माइक ऑन करके पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा आंसर गया है नहीं गया। तो देखो, जो वोट का निशान, जो वोट लिखा रहा है ना, जब आप वोट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही वो वोटेड हो जाएगा, VOTED, है ना, जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा VOTED, वोटेड। उसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। आपको वोट पे क्लिक करना है, और जैसे ही वो वोटेड लिखा आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्लास में एक बच्चा ऐसा है, सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसने आंसर नहीं किया। उस बच्चे को मैं 5 सेकंड और देता हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, एंड 90%, 95% बच्चों का आंसर सही है। ओके, मैं इसको एंड कर देता हूँ। एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। चलिए, वेरी गुड बच्चों, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो, ऐसे ही आपको रिस्पॉन्स करना है। देखो, मैंने आपको अभी बताया था, यस बी, वेरी गुड। मैंने आपको अभी बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती, है ना। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। तो दशमलव जो बी है ये तो आएगी नहीं प्राकृतिक संख्याओं में। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 623, 623 एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों है?
क्योंकि 623 का यूज हम गिनने में करते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास 623 पेन है तो आप उनको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10,011 पेन है तो आप उनको भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। अगर मैं कहूं मेरे पास 6 पेन है तो आप उनको भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1.75 पेन है ना, तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी के पास 1.75 पेन हो? ये मत कहना कि अगर मैं पेन को तोड़ दूं, है ना, ऐसा नहीं कह रहा, पूरे पूरे पेन ले रहा हूं मैं, तोड़ नहीं रहा पेन को, ठीक है। तो 1.75 ऐसी संख्या है जो गिनी नहीं जा सकती, तो इसीलिए 1.575 क्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जो कि 95% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, ठीक है। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ठीक। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमेशा कॉपी और पेन लेके किया करो, कोई भी बस स्क्रीन को देख के आंसर नहीं करेगा। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो पहले कॉपी पे लिख लो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करनी है और आंसर आपको पोल में करना है, ठीक है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो, चलिए बताइए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, ओके। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, यस, वेरी गुड। 90% लोगों का आंसर सही है, ओके। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दें। दो बच्चे, एक बच्चे का आंसर बचा हुआ है, एक बच्चा जो बचा हुआ है वो आंसर करे। अक्षय, आपने आंसर किया है आज, पिछली क्लास में आपने आंसर नहीं किया था। अक्षय, आज आप दिया है आंसर कर सर। रहे हो, ओके। सर दिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, जो एक बच्चा बचा हुआ है जो आंसर नहीं कर रहा है उनके लिए लास्ट 5 सेकेंड है, ओके। 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है। तो हमें बतानी है पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं वो लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये चलती रहती है, ठीक है। अब इसमें से पहली 5 आपको बतानी है, तो पहली 5 कौन सी होगी, यस, वेरी इजी। पहली 5 कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, वेरी इजी। बी, बी नहीं होगा, सी होगा। पहली 5 बतानी है ना, तो पहली 5 कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी, ठीक है। ये किस लिए नहीं होगी, क्योंकि इसमें आ रहा है 0, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं, है ना। इसके बाद ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक नहीं है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं में एक भी तो आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगी, और इसमें माइनस वाले संख्या आ रही है और 0 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं ये होगी, ठीक है। चलिए, कोई डाउट किसी को, किसी बच्चों को कोई डाउट तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप करो। चलिए, तो आप बारे में पढ़ें। देखो, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है, देखो, जब जब मानव, पहले इंसान नहीं थे, पहले आदि मानव थे। उसके बाद आदि मानव, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आदि मानव ने अपने दिमाग को डेवलप किया, फिर धीरे धीरे इंसान बने, है ना। जब वो इंसान बने तो उन्होंने चीजों को गिनना शुरू किया। ये 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन मैं इसके पीछे की वजह बता रहा हूँ कि इनको पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि जब गिनना शुरू किया लोगों ने चीजों को, तो गिनती उन्होंने शुरू की 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 पर आकर वो रुक गए। 9 के बाद कोई संख्या ही नहीं थी शुरू शुरू में। जब इंसानों ने चीजों को गिनना शुरू किया
तो 9 के बाद उनके पास कोई संख्या ही नहीं थी। तो फिर आर्यभट्ट ने आविष्कार किया एक जीरो का, क्योंकि ये संख्याएं क्या है, अधूरी हैं अभी, बस 9 तक ही संख्याओं का आविष्कार हुआ था, संख्याएं अधूरी थी। अगर किसी के पास 9 से ज्यादा चीजें हैं तो वो 9 के बाद क्या गिनता, है ना। तो इसलिए ये संख्याएं क्या थी, अधूरी थी। फिर आर्यभट्ट ने क्या किया, जीरो का आविष्कार किया, और इस जीरो की हेल्प से बना 10। अरे जीरो आया तभी तो 10 बना, अगर जीरो ना होता तो 10 कैसे बनता, एक ही रह जाता वो बिना जीरो के, तो एक तो हमारा यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता। फिर 10 के बाद आप 11, 12 इस तरीके से गिनतियां हुई। तो जब जीरो का आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने जब जीरो को इसमें मिला दिया, तो ये संख्याएं जो अधूरी थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। और इस पूरी होने की वजह से उनको बोल दिया गया कि ये संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा होना। तो इसीलिए इन संख्याओं को कहा गया पूर्ण संख्या। समझ में आया, पूर्ण संख्या। जीरो के, जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया उसके बाद हमारी संख्याएं पूरी हुई, उससे पहले हमारी संख्याएं पूरी नहीं थी, अधूरी थी, 9 तक ही थी, 9 से आगे संख्या ही नहीं थी। फिर जीरो का आविष्कार, फिर 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से चला, उसके बाद हमारी संख्याएं पूरी हुई, इसलिए इन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। अब ये तो ना एक रटने वाली चीज हो गई कि जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। लेकिन क्यों क्यों कहते हैं उनको पूर्ण संख्याएं, उसके पीछे की कहानी ये है कि इनको पूर्ण संख्याएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्याएं जीरो के आने के बाद ही पूरी हुई हैं, उससे पहले संख्याएं पूरी नहीं थी। सबको क्लियर है ये चीज, बताओ। सबको अगर क्लियर है, अब आप कभी नहीं भूलोगे पूर्ण संख्याएं, है ना, कभी मत भूलना आप। जिंदगी में कभी पूर्ण संख्याएं नहीं भूलोगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं ये तो आपको पता है, लेकिन ये कभी ना कभी आपके माइंड से निकल जाए तो आप कहाँ से याद रख सकते हो, पूर्ण वर्ड से। जो ये शब्द है पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरा मतलब संख्याएं जब पूरी हुई। संख्याएं पूरी कब हुई, जब जीरो आया, यानी जो संख्याएं जीरो से शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यही इसकी परिभाषा है जो आप सभी लोग बता रहे थे कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब प्राकृतिक संख्याएं थी। इसमें जब जीरो को मिला दिया तो ये संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, बताओ चैट बॉक्स में सभी लोग, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। कोई भी नहीं, वेरी गुड, कोई भी नहीं, यस। हम नहीं बता सकते, है ना, हम बता ही नहीं सकते। कुछ लोग जीरो बता रहे हैं, जीरो सबसे बड़ी नहीं है, सबसे छोटी है ना। बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि संख्याओं का कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है। सबसे छोटी कौन सी है, जीरो। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो। तो ये है सबसे छोटी, ठीक है। तो ये थी हमारी पूर्ण संख्याओं की कहानी। ओके, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, इनमें जब हमने जीरो को मिला दिया तो ये संख्याएं क्या बन गई, हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्राकृतिक और पूर्ण में बस छोटा सा डिफरेंस है जीरो का, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, तो सुनिए। जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, जो नेचुरल नंबर्स थे वो 1 से स्टार्ट होते थे, है ना। तो पुराने टाइम में क्या हुआ, जब गिनतियों का आविष्कार हुआ तो 9 तक थी हमारी गिनतियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से आगे कुछ गिनने के लिए था ही नहीं, काउंटिंग के लिए कुछ था ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, उससे पहले हमारी संख्याएं इनकम्प्लीट थी, है ना। जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया तो जीरो की मदद से बना 10, है ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ, होल नंबर ही बता रहा हूँ। तो वो जीरो जब आई, जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया तो उस जीरो के आने से हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई, और उन्हीं संख्या, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। यानी जब हम नेचुरल नंबर्स में एक जीरो और मिला दें, ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नेचुरल नंबर है। इसमें जब एक जीरो मिला दी
तो ये संख्या, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या बन गए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। बताओ आया समझ में? इंग्लिश में जिसको पूछना था उनको भी मैंने इंग्लिश में बता दिया। बताओ अब आया समझ में? सुरभि नाम से जहाँ बताइए। बस एक जीरो मैंने नेचुरल नंबर में एक जीरो और लगा दिया तो वो होल नंबर हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है? ठीक है, तो इनको प्रदर्शित किससे किया जाता है? डब्ल्यू से, है ना। डब्ल्यू से इनको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स हैं, इनको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो इस पेज का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी स्क्रीन पर अभी पेज है, या नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं होल नंबर के ऊपर, या यस डिनोट। ठीक है, होल नंबर के ऊपर क्वेश्चन या पूर्ण संख्याओं के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे होल में। सभी लोग रेडी हो? सभी लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। क्वेश्चंस पे फिर हम चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं के थे ऐसे ही। ठीक है, चलो ये है, इसमें आपको बताना है कौन सी एक पूर्ण संख्या है। ध्यान से सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है? तो यस, यस पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्ण संख्या पहले लिख लो कौन सी होती है, फिर चेक करो ऑप्शन में से। यस, ओके, वेरी गुड। 90% लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें जल्दी से। 3 बच्चे बचे हुए हैं, बस 3 लोग बचे हुए हैं। 2 लोग बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। 2 लोग बचे हुए हैं बस, जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बाकी सबका आंसर आ चुका है। 10 सेकंड है। एक एक स्टूडेंट बचा है, बस एक स्टूडेंट का आंसर बचा है, बस जल्दी से आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। चलिए, तो 90% लोगों का आंसर सही था। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। यस, वेरी गुड। तो इसमें कौन सी जीरो है एक पूर्ण संख्या? तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। 1/2 ऐसी संख्याएं तो होती ही नहीं पूर्ण संख्याओं में। 1/3 भी नहीं होगा और माइनस वाली संख्याएं भी नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, सबको क्लियर है? हालांकि सबने आंसर सही किया था, एक बच्चे का आंसर बस गलत हो गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, इसका आंसर बताना है आपको कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये मैंने आपसे पूछा भी था। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बतानी है। बताइए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 4 बच्चों का आंसर आना बाकी है। सबने सही आंसर दिया है अभी तक। ओके, 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है। 100% लोगों ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। जो बाकी बचे 3 लोग हैं वो भी आंसर करें। क्लास में सभी को एक्टिव रहना है। 1 घंटे की क्लास है, इसमें एक्टिव होकर पढ़ना है सभी को। 2 बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटी कौन सी होती है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चैट में सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, वेरी गुड। तो जीरो कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और ये मैंने आपसे पूछा भी था अभी। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? जीरो। ठीक है, सबसे छोटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है,
चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, आपको पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी है। पहली 5 पूर्ण संख्याएं आपको बतानी है। ध्यान से करो सभी लोग, ध्यान से। पूर्ण संख्याएं पहली 5। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें। 4 लोग बचे हुए हैं, अभी 3 लोग बचे हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स का आंसर, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आना भी बाकी है। पूर्ण संख्याएं बतानी थी, पूर्ण। हालांकि सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, एक बच्चे को छोड़ के। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड रिस्पॉन्स आपकी तरफ से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड बहुत अच्छी बात है ये। यस, ए ऑप्शन, वेरी गुड। तो पहली 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमने अभी देखी थी कौन सी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पूर्ण संख्याएं, इसमें पहली 5 देख लो। ये है पहली 5। 0, 1, 2, 3, 4। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हालांकि आपका जो रिस्पॉन्स देखकर मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, सबने बहुत अच्छे से आंसर किया। वेरी गुड बच्चों, आपके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। जो आपने रिस्पॉन्स किया है चैट में, जो आपकी परसेंटेज रही है, 90% से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर किया है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं क्या होती थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब क्या थे हमारे? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या थी हमारी? पूर्ण संख्याएं। यस। अब क्या हुआ उसी टाइम में जब 0 का आविष्कार हुआ था, उसके बाद लोगों ने जैसे व्यापार करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि जैसे कोई इंसान गया किसी दुकान पे, उसने 20 रुपए का सामान लिया। हालांकि 20 रुपए बहुत होते थे उस टाइम पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने 20 रुपए का सामान लिया और उसने दुकान वाले को 50 रुपए दिए। 20 का सामान लिया, 50 रुपए उसको दिए। तो दुकान वाले को कुछ पैसे उसको वापस करने थे। अब वो वापस कैसे करता, किस तरीके से करता? कि 50 में से 20 को घटाता। यहीं से हमारी एंट्री हुई इस माइनस की, इस ऋणात्मक चिन्ह की, या इस पूरी संख्या माइनस। माइनस का कोई भी संख्या लिख दो। ठीक है, तो इन्हीं सब ऋणात्मक संख्याओं को जब हमने इन पूर्ण संख्याओं में मिला दिया, है ना, इन्हीं सब नेगेटिव नंबर्स को जब हमने होल नंबर्स में मिला दिया, मिला दो, तो कौन कौन से बनेंगे? -1, -2, -3, -4। तो ये बनते जाएंगे इस तरीके से। तो इस पूरे ग्रुप को, ठीक है, ये एक पूरा क्या बन गया? संग्रह बन गया। इसको ही हमने क्या बोला? पूर्णांक या इंटीजर्स। समझ में आया? जब हमने सारी ऋणात्मक संख्याएं या सारे नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याओं में मिलाया, तो उनसे उस संग्रह को हमने क्या बोला? पूर्णांक या इंटीजर्स। दोबारा समझा देता हूं, देखो, ध्यान से देखो। ये थे हमारे, एक मिनट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जब इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हमने 0 मिला दिया, तो ये संख्याएं क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। अब जब इन पूर्ण संख्याओं के अंदर मैं सारे नेगेटिव वाले मिला दूं, -1, -2, -3, -4 और ये, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? सब
पूर्णांक। आया समझ में? बताओ सभी लोग बताओ। या इंटीजर्स। ठीक है, तो सभी लोग यस टाइप कर दो अगर सबको समझ में आ गया तो देखो, पूर्णांक के बारे में पढ़ने से पहले हम छोटा सा आइडिया ले लेते हैं धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, क्योंकि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं, तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं किसी संख्या को ऐसे लिख रहा हूँ 5 और किसी संख्या को ऐसे लिख रहा हूँ +5, तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक ही है। कैसे भी लिख सकते हो आप। अगर किसी संख्या के आगे, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को सभी लोग, राकेश नाम से जो है। इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज को सभी लोग ध्यान से समझो कि अगर मैं किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह लगाऊं या ना लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या कैसी होती है, धनात्मक ही होती है। राकेश नाम से जो बच्चा है, प्लीज, राकेश नाम से जो बच्चा है, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू। या मैं इधर से ही कर दूं फिर, क्या सबके माइक बंद? एक मिनट बच्चों, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है, अपना माइक ऑफ करें सभी लोग। सुरभि सैनी नाम से जो है, आपने भी ऑन कर लिया। सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, बताओ। मैं ये बता रहा था कि अगर कोई संख्या बिना किसी चिन्ह के लिखी हुई है, मैंने लिखा 20, तो ये संख्या कैसी होती है, धनात्मक। और अगर मैंने लिखा +20, तो ये भी कैसी होगी, धनात्मक। ठीक है, सबको क्लियर है ये? हाँ, यस, पॉजिटिव। ओके, बताओ सबको क्लियर है? तो ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, बराबर है। 20 और +20 दोनों क्या है, बराबर संख्याएं। ओके, तो धनात्मक संख्याएं सबको क्लियर है कौन सी होती है? चलिए, तो जैसे 15 लिखा हुआ है, ये भी धनात्मक है, +4 धनात्मक, 30 धनात्मक, +2 धनात्मक, 1 भी धनात्मक। इस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अभी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो संख्या धनात्मक होती है। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार माइक ऑन करके, अभी किसी बच्चे ने आवाज निकाली थी, ठीक है, 2-4 मिनट पहले, तो मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, इसके बाद में सबके माइक बंद करता हूँ। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई हमारी धनात्मक संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं की। तो ऋणात्मक संख्याएं बहुत आसान है, जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लग जाए तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। और वो किससे कम होती है, शून्य से कम होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा -20, ओके, -25, -10, ये सब कैसी संख्याएं हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव, यस, नेगेटिव नंबर्स। सबको क्लियर है? तो ऋणात्मक संख्याओं को किसी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। ओके, जैसे कि -5, -14, -30, -2, -11, ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बता दो सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
चलिए ठीक है। जो बच्चा बार बार अपना माइक ऑन कर रहा है, मैं कल रिकॉर्डिंग में वो देखूंगा कि, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब पता चल जाता है। जैसे ही कोई बच्चा बोलता है स्क्रीन पर उसका नाम आ जाता है रिकॉर्डिंग में। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप कल खुद देख लेना जब मैं आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है। चलिए, जो बच्चा माइक ऑन करके अभी चिल्लाया था थोड़ी देर पहले, तो ये तो हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या है, तो वो बच्चे ध्यान दें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज शून्य, ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है, ठीक है। शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, शून्य खुद खुद कुछ है ही नहीं। यस, हाँ, ये सब मिलकर बनते हैं सुरभि नाम से, जो है जो आपने पूछा है, ये सभी मिलकर बनाती है हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक। सारे ऋणात्मक संख्या है, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और एक जीरो मिलकर क्या बनाते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो ये होती है हमारे इंटीजर्स के या पूर्णांक, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें। तो पूर्ण संख्याएं थी हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनके अंदर अगर मैं मिला दूं कौन सी संख्या है ऋणात्मक, यानी -1, -2, -3, -4, -5, ये सब मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर हमारे क्या बनाती है पूर्णांक या इंटीजर्स, ठीक है। हाँ, जीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। बताओ, किसी को इंटीजर्स या पूर्णांक में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो पूछ लो। चलो, तो मैं आपसे, आप मुझे बताओ, मेरे पास कुछ संख्याएं, ठीक है। मैं लिखता हूँ -24, एक मिनट, -24, 5, 10, 18, -30, -40, ये मेरे पास संख्याएं हैं। तो बताओ मैं इन संख्याओं को क्या कहूंगा, किसका संग्रह कहूंगा, बताओ। और एक जीरो भी डाल देता हूँ उसमें। बताओ ये संख्याएं मेरी क्या होंगी। इन संख्याओं को अगर मैं किसी बैग में रख दूं, एक बैग में मैंने इन संख्याओं को रख दिया और मैं कहूं कि वो बैग किस चीज का होगा, यस, पूर्णांक संख्याओं का बैग होगा। एक बैग में मैंने अगर ये संख्याएं रख दी, ठीक है, तो मैं उस बैग को क्या बोलूंगा, पूर्णांक संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है ना, ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और जीरो भी है। और यही मिलकर हमारे क्या बनाते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान रखना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं पोल में पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक किससे मिलकर बनता है, सारे पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इन तीन चीजों को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो मेरे क्या बन जाते हैं, पूर्णांक या इंटीजर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सारे धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों को अगर मैं एक साथ रख दूं, जैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पर, तो ये मिलकर क्या बन जाते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स। सबको क्लियर है? जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो कुछ होता है, जीरो खुद कुछ नहीं होता। जीरो का मैंने आपको बताया ना, आविष्कार किया किस लिए गया था, एक खाली जीरो कुछ नहीं होता, लेकिन उस जीरो में अगर मैं जीरो के साथ एक लिख दूं तो वो 10 बन जाएगा, अगर मैं उसमें 2 जीरो लगा दूं तो वो 100 बन जाएगा। जीरो खुद तो कुछ है नहीं, खुद कुछ नहीं है जीरो, जीरो कुछ होता ही नहीं, तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, 10 होता है क्योंकि वो जीरो की हेल्प से बना है, 20 होता है वो जीरो की हेल्प से बना है, 30 होता है वो जीरो की हेल्प से बना है। जीरो खुद कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प से बाकी संख्याएं बनी हुई है। क्लियर है? जीरो को कहीं कुछ रोल होता है, जीरो किसी संख्या में जुड़ जाए तो वही संख्या आती है, जीरो की अगर किसी संख्या में गुणा हो जाए तो उसको भी जीरो बना देता है। तो जीरो खुद में कुछ है ही नहीं। जीरो का जो आविष्कार हुआ था वो किस लिए हुआ था, क्योंकि संख्याएं नहीं थी हमारे पास, 9 से आगे संख्याएं ही नहीं थी। 10 के जब 10 बना, 10 बनाने के लिए हमें जीरो चाहिए था, इसलिए जीरो का आविष्कार हुआ, उसकी हेल्प से बना 10। फिर आया हमारे 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब करके। सबको क्लियर है? सुरभि, आपका डाउट क्लियर है? सुरभि नाम से जो स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने डाउट पूछा था कि जीरो है क्या, आपका डाउट क्लियर हुआ? जीरो कुछ नहीं है, उसकी हेल्प लेकर हमने बाकी संख्याएं बनाई, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए हमारे इंटीजर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ऋणात्मक संख्याओं
शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे पहले ये और देख लेना है कि इंटीजर्स को प्रदर्शित किससे करते हैं? जेड से। तो ये भी आप नोट कर लो, जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है, पूर्णांकों को। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को एन से किया गया था, और पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से, और इंटीजर्स यानी पूर्णांक को जेड से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा आपके, आगे के चैप्टर जब आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए ओके। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें हमने एक जीरो मिलाया तो संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, है ना। ये प्राकृतिक थी, इसमें जीरो मिलाया तो संख्याएं पूर्ण हो गई। इसके बाद जब हम इनमें इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं मिला देते हैं तो सारे मिलकर क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। आई से नहीं, आई से यूज नहीं करते, जेड से ही यूज करते हैं। जेड ही आप याद रखो, आई से यूज करते हैं, लेकिन जो आपकी बुक है एनसीईआरटी जो आप पढ़ते होगे, अब मुझे नहीं पता आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई हो, उसमें जेड ही लिखा हुआ है। आई से भी करते हैं, लेकिन जेड आप याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में जेड दिया हुआ है। ठीक है, सर मुझे जरूरी काम आ गया, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं फिर, है। स्क्रीन आ रही है दीपिका? स्क्रीन आ रही है? आप दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरे फोन पर दिख रही है स्क्रीन। दोबारा ज्वाइन करके देखो और बताओ मुझे आ रही है या नहीं। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल में। ओके, पोल में अभी लॉन्च कर देता हूँ, 1 मिनट मुझे दें। Yes. पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक। सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। वेरी गुड। चलिए, अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर अभी आंसर भी नहीं किया। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? 1 मिनट में सर मैं दोबारा शेयर करता हूँ अपनी तरफ से स्क्रीन, आप बताना मुझे। ठीक है, दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। बताइए अब आ गई क्या? नो सर। अभी भी नहीं आई? दोबारा ज्वाइन करने पे भी नहीं आ रही क्या स्क्रीन? नो सर। बाकी सभी लोगों को बताओ, बाकी सभी लोग बता दो। पोल आ रहा है क्या? पोल में आंसर कर दो आप। चलो मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, पोल पोल में जाओ, बताओ दीपिका पोल आ रहा है क्या? यस सर। हाँ पोल में जाओ, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है -1, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1.3, और डी ऑप्शन है √3। सर डी क्या है? √3। ए सी? है ए है -1, बी है 1/2, सी है 1.3, और डी है √3। ठीक है, दोबारा बोलो। सर एक बार क्वेश्चन बोल दूं? ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको पूर्णांक बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि पूर्णांक कौन सा है। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1.3, ऑप्शन डी है √3। ओके सर। ओके, हो गया आंसर आपका?
चलिए बच्चों ठीक है, इसको फिर मैं एंड कर देता हूँ अगर आंसर कर दिया है आप लोगों ने तो। ओके यस दीपिका, अगर आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप आंसर चैट में दे सकते हो, बाई चांस कॉल में ना दे पाए तो। सर चैट भी नहीं आ रहा। बाकी सब लोगों का तो आ रहा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके फोन में। चैट भी नहीं आ रहा, अब आ जाएगा चैट, देखो चेक करो। चलिए, तो हमें पूर्णांक बताना था, है ना। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? सारी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य और धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ये होती है हमारी। यानी माइनस, इधर से कहीं से संख्याएं आएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है हमारे पूर्णांक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्णांक है। तो -1 आ रहा है ना इसमें, तो -1 ही आंसर होगा। 1/2 तो होती ही नहीं पूर्णांक, 1 दशमलव दशमलव वाली संख्याएं भी नहीं होती पूर्णांक, रूट वाली संख्याएं भी नहीं होती पूर्णांक, तो कौन सी बची? -1। चलो वैसे अभी अब क्लास हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर -1 है। ओके, तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं। अब नेटवर्क ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाइम भी हो गया है क्लास का, ठीक है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी ओके।